जहां एक तरफ राघव सिंह राजपूत पूरे जोश में यह कोशिश कर रहे थे कि अंजलि की बेटी आरती की शादी वेद से न हो पाए और इसी वजह से वह जानबूझकर यह केस हारना चाहते थे, वहीं अचानक कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सभी परिवारों को हिलाकर रख दिया। इतनी अफरा तफरी, इतना तनाव और इतने राजकाए एक जगह कभी इकट्ठे नहीं हुए थे। इसी गड़बड़ी के बीच एक दमदार एंट्री होती है अभय सिंह राजपूत की। वह शख्स जो कभी अंजलि से दूर रहा, आज उसी अंजलि को अपनी जान से ज्यादा महत्व देने लगा है। वह अंजलि का हाथ पकड़कर बार बार कहता है, इस बार चाहे दुनिया ही क्यों न टूट पड़े, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। लेकिन यह कहानी सिर्फ प्यार और साथ की नहीं है। यह कहानी है राजों, साजिशों और दोहरे खेलों की। क्योंकि अब यह सवाल उठने लगा है कि अभय की यह मोहब्बत असली है या कोई गहरी चाल। क्या वह अंजलि की रक्षा कर रहा है या उसे किसी बड़ी मुसीबत की तरफ धकेल रहा है? इसी बीच गिन्नी, जो अब रानू मजूमदार बनकर लौट चुकी है, वो अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आई है जिसकी आंधी से पूरा राजपूत परिवार बिखर सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, ज्वाला है, और उसका लक्ष्य सिर्फ एक है, अंजलि का विनाश। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि वह सिर्फ अंजलि से बदला लेने नहीं आई, बल्कि वह एक ऐसा राज उजागर करने आई है जिसने वर्षों से इस परिवार की नींव हिला रखी है। अंजलि इस भीड़ में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। राजवंशी परिवार, राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार, तीनों एक स्वर में अंजलि के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। वे सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि साजिशें रचकर उसे खत्म करने का मौका ढूंढ रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशान होती है आरती, जो समझ ही नहीं पा रही कि वह किस पर भरोसा करे, माँ पर, प्रेम पर या किस्मत पर। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वेद अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया, कैसे गायब हुआ और क्यों कोई उसका नाम तक लेने से डर रहा है। पर जल्दी ही पता चलता है कि यह गायब होना अचानक नहीं था, बल्कि किसी की पहले से बुनी गई योजना का हिस्सा था। आरती की दुनिया उसी तरह टूटने लगती है जैसे कभी अंजलि का दिल टूटा था, जैसे कभी गिन्नी की जिंदगी बिखरी थी। हर किसी का अतीत फिर से उजड़ने लगा है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सबके जीवन को एक ही धागे से बांध दिया हो। और अब आती है सबसे जहरीली सच्चाई। गिन्नी, जो बाहर से अंजलि को मारने की धमकी देती है, असल में अभय को गोली इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि अभय के पास वह राज है जो गिन्नी की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। गिन्नी बार बार अभय से कहती थी कि वह बीच से हट जाए ताकि वह अंजलि को खत्म कर सके, लेकिन यह आधा सच था। पूरा सच किसी के होश उड़ा देगा। आरती, जिसे अंजलि अपनी बेटी मानकर पाला, इसे समानात सा, वह सिर्फ अंजलि की नहीं है। उसकी असल पहचान अब खुलने वाली है और यह राज खुलते ही 3 परिवारों की जड़ें हिल जाएंगी। और अब कहानी का सबसे बड़ा विस्फोट। शादी का मंडप तैयार किया जा रहा है, पर किसी को नहीं पता कि यह मंडप शादी का होगा या मौत का। किसी को नहीं पता कि दुल्हन के रूप में अंजलि बैठेगी या किसी की लाश। उधर अभय कुछ छुपा रहा है, राघव किसी बड़ी चाल में लगा हुआ है, ठाकुर परिवार के लोग किसी अनजाने डील में फंस चुके हैं, और गिन्नी वह सब करने वाली है जिसे देखकर दर्शकों को यकीन ही नहीं होगा। क्योंकि वह जिस सच को उजागर करने जा रही है, वह सिर्फ अंजलि का नहीं, बल्कि पूरे राजपूत खानदान का विनाश है। मेकर्स ने इतना घुमावदार ट्रैक इसलिए नहीं डाला कि सिर्फ शादी दिखानी थी, बल्कि इसलिए कि इस शादी के दिन वह सच सामने आएगा जिसे सुनकर पूरा सीरियल ही नए मोड़ में प्रवेश करेगा। क्या अंजलि अभय को अपनाएगी या मंडप में कोई ऐसा सच सामने आएगा कि अंजलि अभय को हमेशा के लिए ठुकरा दे? क्या गिन्नी सच में अंजलि को मारेगी या दूल्हे के रूप में किसी और कीचड़ का खुलासा करेगी? क्या वेद सचमुच गायब है या किसी की साजिश के तहत उसे मजबूर किया गया है? क्या आरती को उसकी असली पहचान का झटका लगेगा? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या शादी से पहले ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होगा कि जिसे देखकर दर्शक ही नहीं, बल्कि शो के सभी किरदार भी सदमे में चले जाएंगे? कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां न कोई भरोसा सुरक्षित है, न कोई रिश्ता। सब कुछ उलटने वाला है, और आने वाले एपिसोड्स में जो होने वाला है वह पूरे शो की दिशा बदल देगा।